नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। काव्य प्रकाश के अंतर्गत इससे पूर्व मैंने आपको प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास व तृतीय उल्लास का अध्ययन करा दिया है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ उल्लास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में चतुर्थ उल्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ध्वनि काव्य के भेदों के बारे में मेरे द्वारा आपको बताया गया था। ध्वनि के दो मुख्य भेद होते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम लक्षणामूल ध्वनि होता है व विवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम अभिधामूल ध्वनि भी है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंतरिष्कृत वाच्य दो भेद होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और अब अविवक्षित वाच्य ध्वनि के या लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद बताने के अनंतर अब हम ध्वनि काव्य का जो दूसरा मुख्य भेद है, विवक्षित वाच्य ध्वनि या अभिधामूल ध्वनि, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विवक्षितम च अन्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु स। विवक्षितम च अन्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु स। जहाँ वाच्यम वाच्य अर्थ विवक्षितम होने पर क्या कह रहे हैं कि यत्र वाच्यम विवक्षितम, जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्यम परम से, अन्य पर अर्थात व्यंग्यनिष्ठ होता है, से वह ध्वनि काव्य का अभिधामूल ध्वनि या विवक्षिता अन्य पर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। क्या कह रहे हैं कि जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर अर्थात व्यंग्यनिष्ठ, क्या कह रहे हैं कि जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर होता है, व्यंग्यनिष्ठ होता है, वह ध्वनि काव्य का अभिधामूल ध्वनि या विवक्षिता अन्य पर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम, अन्य पर शब्द का अर्थ होता है व्यंग्यनिष्ठ। एस च, और यह को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य क्रम व्यंग्य क्रम पर है। को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य क्रम व्यंग्य क्रम पर है। इस अविवक्षिता अन्य परवाच्य या अभिधामूल ध्वनि के भी दो भेद होते हैं। एक तो को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो, एक तो कोई को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो अनिर्वचनीय अनुभवे गोचर रस ध्वनि रूप अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें वाच्य और व्यंग्य अर्थों के क्रम की प्रतीति नहीं होती। क्या कह रहे हैं कि एक तो इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो कोई अनिर्वचनीय अनुभव गोचर रस ध्वनि रूप अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें वाच्य और व्यंग्यक अर्थों के क्रम की प्रतीति नहीं होती है, इस प्रकार का। और दूसरा लक्ष्य क्रम व्यंग्य क्रम पर है, और दूसरा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य है, जिसमें वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों का क्रम लक्षित होता है। इस प्रकार का ध्वनि काव्य होता है। क्या कह रहे हैं
कि अभिधा मूला जो ध्वनि है उसके भी दो भेद होते हैं, एक अलक्ष्य क्रम व्यंग्य और दूसरा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अलक्ष्य क्रम व्यंग्य जिसमें वाच्य और व्यंग्य के अर्थों के क्रम की प्रतीति नहीं होती है, यह अलक्ष्य क्रम व्यंग्य है। और दूसरा जिसमें वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों का क्रम लक्षित होता है, इस प्रकार का ध्वनि काव्य होता है। तो यहाँ अब ध्वनि काव्य का जो दूसरा मुख्य भेद है अभिधा मूल ध्वनि, उसके भी भेद बताए गए हैं। अभिधा मूल या विवक्षित वाच्य ध्वनि के पहले अलक्ष्य क्रम व्यंग्य और सलक्ष्य क्रम व्यंग्य दो भेद होते हैं, जिनमें से अलक्ष्य क्रम व्यंग्य रस आदि ध्वनि को कहते हैं, जिनमें से अलक्ष्य क्रम व्यंग्य भेद रस आदि ध्वनि को कहते हैं। और दूसरा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य जिसमें वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों का क्रम लक्षित होता है। इस प्रकार दो प्रकार के ध्वनि काव्य यहाँ पर अभिधा मूल ध्वनि के दो भेद बता दिए गए। कौन कौन से? एक अलक्ष्य क्रम व्यंग्य जिसे रस आदि ध्वनि भी कहते हैं, और दूसरा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य जिसमें वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों का क्रम लक्षित होता है। इस प्रकार अभिधा मूल ध्वनि के या विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि के इस प्रकार दो भेद होते हैं। आगे देखिए, अलक्ष्य इति अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, इससे यह सूचित किया गया है कि नु खलु विभाव अनुभाव व्यभिचारिणी एवं रस है, कि विभाव आदि की प्रतीति से विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि की प्रतीति से रस उत्पन्न या अभिव्यक्त होता है। इसलिए अपितु रसस्तेर इति अस्ति क्रमे स तु लाघवान लक्ष्यते। इसलिए रस की प्रतीति में भी क्रम तो है, परंतु लाघवान शीघ्रता के कारण, अतिशय के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। तत्र उन अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अनेकों भेदों के बारे में बता रहे हैं कि उनमें से सूत्र देखिए 42वां, रस भाव तद आभास भाव शांति आदि क्रम है, भिन्नौ रसाद अलंकारात अलंकार्यतया स्थित है। क्या कह रहे हैं कि उन अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अनेक भेदों में से रस भाव तदाभास अर्थात रसाभास और भाव आभास तथा भाव शांति आदि भावोदय, भाव शांति, भाव संधि एवं भाव सबलता अलक्ष्य क्रम ध्वनि प्रधान होने के कारण अलंकार्य होने से रसाद अलंकार रसवत आदि अलंकारों से भिन्न है। अलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेदों में से रस भाव तदाभास तथा और भाव शांति आदि अलक्ष्य क्रम होने के कारण भाव शांति आदि भावोदय, भाव शांति, भाव संधि एवं भाव सबलता। तो इस प्रकार क्या कहना है कि रस भाव तदाभास और भाव शांति आदि अलक्ष्य क्रम ध्वनि प्रधान होने के कारण अलंकार्य होने से रसवत आदि रसवत प्रेय उजस्विन समाहित इन चारों अलंकारों से ये भिन्न है। आदि ग्रहणात आदि पद के ग्रहण से भावोदय, भाव शांति, भाव सबल बलत्वानी कि आदि पद के ग्रहण से भावोदय, भाव संधि और भाव सबलत्व का भी ग्रहण होता है। प्रधानतया यत्र स्थितो रस आदि तत्र अलंकार्य। क्या कह रहे हैं कि जहाँ रस आदि प्रधान रूप से स्थित होते हैं वहाँ ये अलंकार्य कहलाते हैं। कि जहाँ
रस आदि प्रधान रूप से स्थित होते हैं वहाँ ये अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि यदो उदाहरिष्यते, इनका उदाहरण आगे देंगे। अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्र अंगभूतो रसादिस्तत्र गुणीभूत व्यंगे रसवत् प्रिय उजस्विन् समाहितो उदयो अलंकारा ते च गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ति। क्या कह रहे हैं कि जहाँ, यत्र अन्यत्र तु, और अन्य तो जहाँ, प्रधाने वाक्यार्थे, जहाँ वाक्यार्थ के प्रधान होने पर, रसादि गुणीभूत व्यंग्य, क्या कह रहे हैं कि जहाँ, और तो जहाँ अन्य वस्तु या अलंकार आदि रूप वाक्यार्थ के प्रधान होने पर रस आदि उन वस्तु या अलंकार आदि के ये अंग होते हैं, उनमें रस आदि के गुणीभूत व्यंग्य होने पर रसवत, प्रिय, ऊर्जस्विन, समाहित आदि 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। ते च गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ति। गुण, क्या कह रहे हैं कि अलंकार होते हैं और गुणीभूत व्यंग्य के निरूपण के प्रसंग में आगे उनका उदाहरण देंगे। तो इस प्रकार देखिए कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि या लक्षणामूला ध्वनि के पहले 2 भेद किए गए थे और उन दोनों का उदाहरण भी बता दिया गया था। अब ध्वनि काव्य का जो दूसरा मुख्य भेद है, विवक्षित वाच्य ध्वनि या अभिधा मूल ध्वनि, उसके भेद बताए जा रहे हैं। इस अभिधा मूल या विवक्षित वाच्य ध्वनि के पहले 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? अलक्ष्य क्रम व्यंग्य और दूसरा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य। ये 2 भेद होते हैं, जिनमें से अलक्ष्य क्रम व्यंग्य रस आदि ध्वनि को कहते हैं। उसके यदि अवान्तर भेद किए जाते हैं तो उनकी गणना कठिन हो जाती है, इसलिए अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के भेदों का विस्तार से वर्णन न करके उसका एक ही भेद बताया जाता है। दूसरे सलक्ष्य क्रम व्यंग्य नामक भेद के फिर शब्द शक्तियुक्त, अर्थ शक्तियुक्त और उभय शक्तियुक्त, इस प्रकार 3 अवान्तर भेद किए जाते हैं। उनमें से शब्द शक्तियुक्त ध्वनि के फिर वस्तु ध्वनि और फिर अलंकार ध्वनि रूप 2 उपांतर उपभेद, अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि के फिर 12 अवान्तर उपभेद और उभय शक्तियुक्त का 1 भेद। इस प्रकार से कुल 15 सलक्ष्य क्रम के और 1 अलक्ष्य क्रम का, इस प्रकार भेद मिलाकर 16 भेद अभिधा मूल ध्वनि के किए गए हैं। इस प्रकार अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद किए गए थे और विवक्षित वाच्य या अभिधा मूला ध्वनि के कुल 60 भेद मिलाकर ध्वनि काव्य के कुल 18 भेद होते हैं। इनमें से लक्षणा के पहले हम लक्षण और उदाहरण बता चुके हैं और अभिधा मूला है उसके भी 16 भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार अभिधा मूल ध्वनि के अलक्ष्य क्रम व्यंग्य तथा सलक्ष्य क्रम भेद बता दिए गए हैं। इनमें से अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि किसको कहते हैं? रस आदि ध्वनि को कहते हैं। यहाँ पर उसमें वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति का क्रम तो होता अवश्य, परंतु शीघ्रता के कारण वह क्रम दिखलाई नहीं पड़ता है। विभाव, अनुभव आदि की प्रतीति ही रस नहीं अपितु उनकी प्रतीति रस प्रतीति का कारण होता है। विभाव आदि की प्रतीति होने के बाद रस आदि की ही प्रतीति होती है, इसलिए रस आदि की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है। इस प्रकार रस की अनुभूति में विभाव आदि की प्रतीति का क्रम होने पर भी उसकी प्रतीति न होने से उसको ही अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहा गया है। और अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अनेक भेदों में से रस, भाव, तदाभास और भाव शांति आदि अलक्ष्य क्रम
ध्वनि प्रधान होने के कारण अलंकार होने से रसवत आदि अलंकारों से ये भिन्न होते हैं। इस प्रकार अभिधामूला या विविक्षिता अन्य परवाच्य ध्वनि के अलक्ष्य क्रम व्यंग्य तथा सलक्ष्य क्रम व्यंग्य नाम से दो भेद होते हैं। उनमें रस भाव, रसाभास, तदाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व और भाव शांति ये आठों जब काव्य में प्रधान रूप से स्थित होते हैं तब रस आदि रूप अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि काव्य कहलाता है। और जब ये वस्तु या अलंकार आदि किसी अन्य के अंग बन जाते हैं तब गुणीभूत व्यंग्य नाम काव्य का दूसरा भेद हो जाता है। और इसमें भी सबसे प्रधान रस होता है, इसलिए आगे हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।